सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि क्या ऐश पोकेमॉन एनिमे में वापस रिटर्न आएगा या फिर नहीं आएगा, और साथ में कुछ हिंट्स भी देखने वाले हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ऐश डेफिनेटली रिटर्न आने वाला है। तो हाँ यार, वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐश रिटर्न आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि क्या ऐश वापस आ सकता है या फिर नहीं। तो हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ हिंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा बड़ा हिंट हमें पोकेमॉन के लास्ट एपिसोड में ही देखने को मिल गया था, जहां पर ऐश की लास्ट अपीयरेंस हुई थी। यानी कि हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोकेमॉन M2B या पोकेमॉन मास्टर के एपिसोड 11 की। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पोकेमॉन के एपिसोड द रेनबो एंड द पोकेमॉन मास्टर की। यही वो एपिसोड था जहाँ पर ऐश की जर्नी एंड हुई थी। वेल, इसके अंदर हमें बहुत सारे हिंट्स देखने को मिले थे। जैसे कि इस एपिसोड में गैरी ऐश से पूछता है कि क्या तुम पोकेमॉन मास्टर बन गए हो। उसके बाद ऐश का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है जैसे कि उसने कुछ रियलाइज किया हो। इसके बाद जब एपिसोड एंडिंग पे होता है तो ऐश अपने पिकाचू को बोलता है कि जब मैं एक दिन पोकेमॉन मास्टर बनूंगा तो क्या तुम मेरे साथ होगे। पिकाचू हाँ बोलता है। और यहीं पर ही हिंट खत्म नहीं होते। इस एपिसोड के एंडिंग में ऐश और पिकाचू एक रास्ता चुन लेते हैं जहाँ पर वो आगे बढ़ना चाहते थे, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। बट वहाँ पर एक सबटाइटल आता है जहाँ पर लिखा हुआ था नेक्स्ट टाइम अ न्यू बिगनिंग, यानी कि अगली बार एक नई शुरुआत। इसका मतलब क्लियरली यही है कि ऐश की जर्नी खत्म नहीं हुई है और अगली बार एक न्यू जर्नी देखने को मिलेगी। ऑल्सो अगर आपने नोटिस नहीं किया तो इस एपिसोड में ऐश के जूते पुराने हो चुके थे और उसके घर पर नए जूते थे जो कि ब्लू कलर के थे। अगर आप पोकेमॉन फैन हो तो आपको ये तो पता ही होगा, जब भी ऐश अपने नए जर्नी पे जाता है तो वो अपने आउटफिट चेंज करता है। इसी तरह से ये हिंट हो सकता है कि जब ऐश अपने नेक्स्ट जर्नी पे जाएगा तो इसी आउटफिट को पहनेगा। तो हाँ, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, बट हमें पोकेमॉन के लास्ट एपिसोड में ही बहुत सारे हिंट देखने को मिल गए थे जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐश रिटर्न आने वाला है पोकेमॉन एनिमे में। अब अगर हम अपने नेक्स्ट हिंट की बात करें तो एक ईयर पहले पोकेमॉन के डायरेक्टर यानी कि कुनिहिको युयामा ने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद पोकेमॉन फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि ऐश के रिटर्न का अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा हिंट था। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनको लगता है कि ऐश डेफिनेटली आगे जाकर रिटर्न करने वाला है पोकेमॉन एनिमे में, और वो बार बार यही कह रहे थे कि ऐश 10 साल का है। यानी कि हमें यह भी हिंट मिल जाता है कि अगर ऐश रिटर्न आता है तो उसकी एज 10 ईयर्स ही रहेगी और वो एक बच्चा ही रहेगा। बट हाँ, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू 1 साल पुराना है और अभी तक ऐश रिटर्न नहीं आया है। अगले हिंट की बात करें जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक और बहुत ज्यादा बड़ा हिंट है, वो है मर्चेंडाइज का। और हाँ, ये सबसे लेटेस्ट हिंट भी है। जब से पोकेमॉन होराइजन स्टार्ट हुआ था तब से हमें मर्चेंडाइज में सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन होराइजन कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे, जैसे कि लीको, रॉय और कैप्टन पिकाचू। हमें ऐश और पिकाचू के नए मर्चेंडाइज देखने को नहीं मिल रहे थे। ऐश पूरी तरह से गायब हो गया था। हाँ, स्टोर्स में उसके पुराने मर्चेंडाइज देखने को मिल रहे थे पर नए मर्चेंडाइज नहीं बनाए जा रहे थे। पर अभी रिसेंटली 2 दिन पहले न्यूज आती है कि ऐश और पिकाचू के नए मर्चेंडाइज बनना स्टार्ट हो गए हैं, और ये पोकेमॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ऐश के बाकी पोकेमॉन्स के भी मर्चेंडाइज बनाए गए हैं। ये सब देखकर पूरा पोकेमॉन फैन बेस सरप्राइज हो गया है कि अचानक से ऐश और उसके पोकेमॉन्स के मर्चेंडाइज कैसे आने लगे। वेल, ये ऐश की पॉपुलैरिटी के भी वजह से हो सकता है, पर हाँ, मर्चेंडाइज बहुत बड़े हिंट होते हैं पोकेमॉन एनिमे के, जो कि आपने पोकेमॉन जर्नीज में देखा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब पोकेमॉन जर्नीज में ऐश कोई नया पोकेमॉन कैच करने वाला होता था तो उस पोकेमॉन के मर्चेंडाइज पहले से ही काफी ज्यादा वायरल हो जाते थे और बनाए जाने लगते थे। जैसे कि गेंगार और ड्रैगनाइट के मर्चेंडाइज काफी ज्यादा वायरल हो गए थे और उसके बाद ऐश गेंगार और ड्रैगनाइट को कैच भी करता है। तो हाँ, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मर्चेंडाइज कितना ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं पोकेमॉन एनिमे में। तो ये एक बहुत ही सॉलिड हिंट हो सकता है ऐश के रिटर्न का पोकेमॉन एनिमे में। फोर्थ और फाइनल हिंट ये हो सकता है कि ऐश की जर्नी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। उसका मेन या फिर अल्टीमेट गोल था पोकेमॉन मास्टर बनना, जो कि ऑब्वियसली उसने पोकेमॉन एनिमे के अंदर अचीव नहीं किया। उसने सबसे बड़ा टाइटल जो जीता था वो था पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का। और ये ऐश ने खुद ही पोकेमॉन जर्नीज में रिवील किया था कि पोकेमॉन मास्टर पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप से कहीं ज्यादा बड़ा होता है और टफ भी होता है। यानी कि हम पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन और पोकेमॉन मास्टर को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आखिर एक मेन कैरेक्टर अपने मेन गोल को कंप्लीट किए बिना पोकेमॉन एनिमे कैसे लीव कर सकता है, या फिर उसकी जर्नी कैसे एंड हो सकती है जबकि उसकी जर्नी अभी भी इनकम्प्लीट है। तो हाँ, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐश फ्यूचर में रिटर्न आएगा और अपना गोल कंप्लीट करेगा। अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐश पोकेमॉन एनिमे में रिटर्न नहीं आने वाला है। हाँ, क्योंकि अब काफी टाइम हो चुका है और ऐश का रिटर्न मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। पोकेमॉन क्रिएटर्स ने भी जो लास्ट हिंट दिया था वो भी अपने इंटरव्यू में दिया था, जो कि 1 साल पहले का है। वो भी ऐश को पूरी तरह से भूल चुके हैं। बट हाँ, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ऐश रिटर्न आ जाए, क्योंकि पोकेमॉन होराइजन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया, ऐश की जर्नी कंप्लीट नहीं है। अगर ऐश रिटर्न आ जाता है तो हम सब पोकेमॉन फैन से ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। बट सच तो ये है कि अभी तक कोई ऑफिशियल चीज नहीं आई है पोकेमॉन एनिमे की तरफ से कि ऐश रिटर्न आने वाला है।
बस हमें कुछ हिंट्स देखने को मिले हैं, बट वो भी कोई छोटे मोटे हिंट नहीं है। उनको देखकर ये बताया जा सकता है कि ऐश के रिटर्न आने के चांसेस 60% हैं। पर जब तक कुछ ऑफिशियल या फिर कंफर्म नहीं होता है तब तक हमें कोई भी होप नहीं रखनी चाहिए। एनीवे, अगर आपको फिर भी ऐश की कोई जर्नी देखनी है तो आप मेरी पोकेमॉन फाइनल जर्नीज या फिर पोकेमॉन लास्ट जर्नी सीरीज देख सकते हो। ये पोकेमॉन जर्नी सीरीज का कंटिन्यूएशन है जहां पर ऐश का गोल पोकेमॉन मास्टर बनना होगा एंड उसके लिए वो काफी सारे ऑसम और लेजेंडरी टास्क को कंप्लीट करेगा और लास्ट में पोकेमॉन मास्टर से भी मिलेगा, जो कि एक काफी स्पेशल पोकेमॉन ट्रेनर होगा। तो हाँ, इस सीरीज को मिस मत करना। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोकेमॉन फाइनल जर्नीज कंप्लीट हो चुकी है, बट अभी एक नई सीरीज चालू हुई है जो कि है पोकेमॉन लास्ट जर्नीज। तो अगर आप एक पोकेमॉन फैन हो और ऐश को मिस कर रहे हो तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसमें आपको पोकेमॉन एनिमे से भी ज्यादा ऑसम स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी एंड इसमें वो सब चीजें कवर है जो कि पोकेमॉन फैंस हमेशा से पोकेमॉन एनिमे के अंदर देखना चाहते थे, जैसे कि ऐश का लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ना और उनको अपने पोकेमॉन टीम में यूज करना। इस सीरीज के अंदर ऐसी आपको और भी काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो हाँ, इस सीरीज को देखना मत भूलना। तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।